नीट 2026 के लिए 15 से 20 मिनट में एक एक चैप्टर करके रिवाइज कर सकते हो। अभी जो मैं फर्स्ट चैप्टर कर रहा हूँ यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस, करीब करीब इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस पर आने के चांसेस हैं। जो टॉपिक मैं कवर करूंगा 15 से 20 मिनट में अच्छे से कवर हो जाएगी, बढ़िया सीख सकते हो, टेक्निक सीख सकते हो, कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है। ओके, तो पहली चीज़ जो हम लोग कवर करेंगे वो है डायमेंशनल एनालिसिस, ये एक आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तीसरा राउंडिंग ऑफ, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी सारे बच्चों को लगभग ये आता ही है टॉपिक। ओके, और चौथा जो चीज़ है वो है एरर एनालिसिस, एरर परसेंटेज कैसे होती है, एरर्स कैसे कैलकुलेट करना है, इसके आने के चांसेस अच्छे हैं, एकदम आ सकता है नीट 2026 में। मतलब भी ये हिट मैं 2 सवाल करवाऊंगा एकदम, जो क्वेश्चंस एकदम आ ही सकते हैं, बिल्कुल मेरा 99.99% चांस है कि आ सकता है। उसका बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, तो ये 5 टॉपिक हम कवर करेंगे। राउंडिंग ऑफ काफी छोटा है, 1-2 मिनट देख लेंगे, होता है तो करेंगे, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस, कैसे सवाल आते हैं डायमेंशन एनालिसिस के। एक क्वांटिटीज दी जाती है और उसको दूसरे क्वांटिटी के साथ रिलेट करके रिलेशंस पूछा जाता है या फॉर्मूला पूछा जाता है। तो मैं एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ पहले कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू मैं ये कांसेप्ट को पूरा समझाऊंगा कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास फोर्स दिया हुआ है और ये बोला गया क्या कि ये डिपेंड करता है वेलोसिटी, टाइम और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर में। बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि फोर्स और इनके बीच रिलेशन क्या है। तो जब ऐसी सवाल हो ना कि जब एक क्वांटिटीज को अदर क्वांटिटीज से रिलेट करके मांगा जा रहा हो, तो वहां पे एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं। मतलब इधर की डायमेंशंस को और इधर की डायमेंशंस को क्या करने हैं, इक्वेट करने हैं। तो कैसे करोगे इसको, तो सबसे पहले ऐसे लिख दो कि फोर्स इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर x सोच लो, t टू दी पावर y सोच लो और ईटा टू दी पावर z सोच लो, ऐसे बिठा दो। अब सभी की डायमेंशंस लिख दो और इसको इक्वेट कर लो। कैसे करेंगे, तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, ml t टू दी पावर -2 और इक्वल रखना है यहाँ पे वेलोसिटी टू दी पावर x है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt टू दी पावर -1 टू दी पावर x, टाइम का डायमेंशन t होता है टू दी पावर y और ईटा का डायमेंशन होता है ml -1 t टू दी पावर -1 टू दी पावर z। ऐसे भी कुछ यहाँ पर तो मैंने ईटा लिया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ऐसे भी क्वांटिटीज हो सकती है कि जिसके डायमेंशन तुम्हें नहीं पता हो और अचानक से याद नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, जो भी तुम्हारे जनरल फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ रही है पहले उसको कैलकुलेट कर लो साइड में जा करके, फिर उसकी डायमेंशन यहाँ पे ले जा करके पुट करोगे तो इजीली तुम्हारा काम हो जाएगा। सो ऐसे लिख देने के बाद में दोनों की डायमेंशंस एम एल टी जो दोनों तरफ में आ रहे हैं उनकी पावर्स को इक्वेट करो, तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा। तो एम की पावर यहाँ पे क्या है 1 है और इस तरफ में एम की पावर क्या है, सब में देखोगे तो एम का पावर क्या आएगा, z आएगा। तो मुझे z की पावर बेस और बेस में तो पावर इक्वेट करें तो z की पावर क्या हो जाएगी, मतलब z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। l का पावर 1 है और यहाँ पे l का पावर अगर देखोगे तो x आ गया और l टू दी पावर -z आ गया, तो ऐसे -z लिख दो। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू x -z आ जाता है, z की वैल्यू क्या है 1 है, बिठा देंगे तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। सिमिलरली t की पावर क्या है -2 है और इसको इक्वेट करोगे दूसरे तरफ के t के साथ में, तो t टू दी पावर इसको मल्टीप्लाई कर दो -x हो गया, इसको कर दोगे तो +y हो गया, यहाँ से कर दोगे तो -z हो गया। और ऑलरेडी हमने z और x को निकाल चुके हैं तो बिठा देंगे तो -2 इज इक्वल टू -x के जगह पे -2 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और -z की वैल्यू क्या है 1 है। सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आएगी। तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, हमारी रिलेशन क्या बनेगा या फिर आंसर क्या बनेगा, f vx था, t टू दी पावर y था और ईटा टू दी पावर z था। x की वैल्यू क्या बिठा दो, f इज इक्वल टू मुझे मिलेगा v टू दी पावर 2, t की पावर 1 है और ईटा की पावर भी 1 है, तो ये मुझे रिलेशन मिलेगी। तो दिस विल बी आवर आंसर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं जहां पे डायमेंशंस के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं जहां पर एक क्वांटिटीज को रिलेट करी जा रही है दूसरे क्वांटिटीज के साथ में, तो दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखोगे, ऊपर एक प्रॉपर पावर बिठाओगे और उसको इक्वेट करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तुम्हारे आंसर्स आ जाएगी। नेक्स्ट मूव टू द एरर एनालिसिस। कैसे करते हैं एनालिसिस को, सॉरी दैट वन, पहले एसएफ करेंगे, सिग्निफिकेंट्स करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब जैसे मैं इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू ही बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स पूछ सकते हैं कि कौन एक नंबर दे रखी है कि कौन सी सिग्निफिकेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं मान लो कि 0.004 ऐसा मैंने एक नंबर दिया, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना है, ऐसे नंबर देखो कि जहाँ पर डेसिमल्स 0 से स्टार्ट हो रहे हो और सभी जीरोज हो, नॉन जीरो बाद में आ रहा हो, तो उस जगह पे नॉन जीरो के बाद अगर कोई और भी जीरो जा रहा है तो वहां से लेके सारे नंबर्स उठा लो, तो एसएफ तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 3। अगर 0.004 होता तो एसएफ की वैल्यू जस्ट
1 होती, मतलब सिर्फ 4 होता तुम्हारा। अगर 0 पॉइंट मतलब 40.0 होता तो कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर से उसके बाद में अगर जीरो तुम्हारे आ रहे हैं तो एसएफ की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 1 2 और ये तुम्हारी 3। मतलब डेसिमल के बाद के अगर जीरोस हो रहे हैं और पहले कोई नॉन जीरो नंबर है तो सारे जीरोस भी तुम्हारे एसएफ में काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि नॉन डेसिमल नंबर है और एंड के जीरोस हैं तो वो तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ 4 होगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एसएफ की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब फिर से सोच लो कि अगर मान लेते कोई ऐसी नंबर है 400230 ऐसा आ गया तो ये वाली जो जीरोस है वो काउंट हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सिग्निफिकेंट से एंड वाले जो नंबर है जो जीरोस है वो तुम्हारे काउंट नहीं होंगे, मतलब 3 और 2 5, एसएफ की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 5 हो गई। ओके, तो अच्छा एक और चीज मैं बोल रहा हूँ 32.0 इंटू 10⁻⁵ मान लेते कि 5 आया। अब कितनी सिग्निफिकेंट होगी, जस्ट 3 होगी। डेसिमल के बाद सिर्फ अगर जीरो है तो वो तुम्हारे काउंट हो जाएगा, ऑलरेडी भी डिस्कस इट, लेकिन ये वाला जो चीज है वो काउंट नहीं होगा। ऐसे में यहाँ पर एसएफ की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 3 हो गए। अच्छा कोई और अगर नंबर दे रखा है जिसमें डेसिमल्स के बाद जितने ज्यादा नंबर रहेंगे वो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 320.42 320.4231 ऐसा कुछ लिख दिया गया। कौन सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, तो इसमें ज्यादा डेसिमल प्लेस है तो ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, इससे ज्यादा प्रिसाइज ये है तुम्हारा। ओके चलो अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ में। अगर मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है तुम्हारा, जैसे सोच लो कि 3.204 और यहाँ पे हमने दे दिया मान लेते हैं 3, तो 3 देखो लास्ट की डिजिट है वो 5 से कम है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, तो बस वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से कम है तो हटा दो, तो 3.204 ये हो जाएगा मेरा राउंड ऑफ करके। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नंबर होती 3.204.6 तो मतलब ये जो लास्ट की नंबर है वो 5 से ज्यादा है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे और इसमें एक क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे, 3.0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 3.204 और यहाँ पे क्या होती तुम्हारी 5 होती तो ये 5 है तो 5 को एलिमिनेट कर दो तो जो बच गए नंबर वो जस्ट इवन नंबर है जैसे है वैसे ही उसको छोड़ दो तो 3.20 तुम्हारी 4 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3.20 3 होता और 5 होता तो ये 5 जो है उसको ड्रॉप कर देंगे और उसके पहले जो नंबर है वो तुम्हारा ऑड है तो ये ड्रॉप कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा तो 3.204 हो जाएगा तुम्हारा राउंड ऑफ करके नंबर। अब अगर कोई भी दो नंबर्स को ऐड करी जाती है या सब्ट्रैक्ट करी जाती है तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के हिसाब से होगा, और अगर दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम ट्राई भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रिएक्टेंट है तो मुझे L = मिल रहा है 3.02 सेंटीमीटर और B = मुझे मिल रहा है 2.03 बस ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे मुझे कितना नंबर है 3 है, यहाँ पे मुझे कितना नंबर, अच्छा एक और ले लो, यहाँ पे भी मुझे 4 नंबर, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है 3 है, इसे सिग्निफिकेंट कितना है मेरा 4 है। अगर मुझे बोला जाए कि L × B करना है मतलब एरिया मुझे कैलकुलेट करनी है तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है वो हम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के हिसाब से रखते हैं, मतलब मुझे रिजल्ट को रखना पड़ेगा 3 SF में। अगर हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 × L + ब्रेथ, तो जो रिजल्ट मेरा आएगा वो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के हिसाब से आएगा। अब लिस्ट नंबर डेसिमल प्लेस कितना है यहाँ पे 2 है तो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होगा हम या एडिशन होगा वो हम करके रख देंगे, बट हमारी जो रिजल्ट आएगी उसको राउंड ऑफ कर देंगे जिसके डेसिमल में क्या होने चाहिए सिर्फ 2 प्लेस होनी चाहिए। ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग एरर एनालिसिस को। तो अब एरर एनालिसिस में क्या था, कोई भी अगर मान लेते कि कोई डेटा हमारे पास दिख रहा है जैसे x = और मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर a² b 3 और c टू दी पावर में मान लो कि मैंने 4 लिखा, तो x इस फॉर्मूला से दिया जा रहा है और मुझे पूछा जाएगा कि x की परसेंटेज एरर क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे x की परसेंटेज एरर, तो a का पावर देखो क्या है 2 × del a/a कर लो इंटू 100 प्लस 3 × del b/b इंटू 100 कर लो और प्लस
4 इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100 कर लो, ये कर लो। तो ये एक्स की परसेंटेज एरर है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। सो बेसिकली एक्स की परसेंटेज एरर निकलेगी 2 इंटू इसका पावर ले लो बाहर और ए का परसेंटेज एरर 3 इंटू बी का परसेंटेज एरर 4 इंटू सी का परसेंटेज एरर, जो आएगा वो तुम्हारा एक्स का परसेंटेज एरर होगा। अब जैसे सोच लो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि एक्स मेरा कोई क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है ऐसे a टू दी पावर -2 है, b टू दी पावर 5 है और c टू दी पावर -4 है, कोई टेंशन नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ क्या कि a का जो परसेंटेज एरर है वो तुम्हारा 0.5% है, b का परसेंटेज एरर तुम्हारा 1/5% है और c का परसेंटेज एरर तुम्हारा 1/4% है। सी में इतनी परसेंट की एरर है। मुझे x का एरर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, a का जो पावर है -2 बाहर ले लो, मतलब माइनस नहीं लेना है, जस्ट पावर लेना है, साइन नहीं लेना है, इसलिए मैंने वहां पे साइन क्या दिया था, मैंने माइनस दिया था। तो 2 इंटू a का परसेंटेज, अब a का परसेंटेज कितना है, हाफ लिख देंगे, प्लस b का पावर क्या है 5 इंटू b का परसेंटेज कितना है 1/5, प्लस c का पावर क्या है -4 है, -4 लिखना है, जस्ट 4 लिखना है, पावर का साइन से कोई मतलब नहीं बनाना, उसको हमेशा प्लस में लिखोगे। तो 4 और नीचे भी नहीं लिखना है, ऊपर में ही सबको लिखना है। तो 4 इंटू सी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/4। मैंने नंबर वैसे ही लिए थे, काट काट करके देखोगे तो ये 1 + 1 + 1 तुम्हारा 3% आ जाएगा। तो एक्स का परसेंटेज कितनी हो गई तुम्हारी 3% हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तुमको बोला जाए कि मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू, मुझे बोला कि भाई 20 है, एक्स की वैल्यू 20 है, मुझे बोला कि डेल एक्स कैलकुलेट करो। तो डेल एक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुम एरर परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद में क्या करोगे, एरर निकालना है। डेल एक्स मतलब एक्स का एरर निकालने के लिए 3% ऑफ जो एक्स का वैल्यू दे रखा है उसको तुम कैलकुलेट कर लो। तो 3% ऑफ 20 जो कि तुम्हें आएगा 3/100 इंटू 20, तो 20 × 5 100, जो कि हो गया तुम्हारा 3/5। ये हो गई तुम्हारी आंसर। तो ये आ गया मुझे एक्स का एरर। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है, जरा सोचो कि मैंने बोला कि भाई मुझे कोई एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R = 10 ± 0.1 ओम, R की वैल्यू। ऐसी दो रेजिस्टेंस क्या करी है, सीरीज में जुटी है, और एक बैटरी मुझे लगी है 20 ± 0.2 वोल्ट की बैटरी लगी है। ऐसे मुझे बोला गया कि भाई करंट की एरर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, करंट की एरर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। V तो वोल्टेज है, R क्या होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वाले मिलेगी। अब इक्विवेलेंट वाले में तुम जोड़ने जा रहे हो तो दो रेजिस्टेंस लगी है ना यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो सीरीज में R की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, R इक्विवेलेंट R1 + R2 हो जाती है। जब तो दो क्वांटिटीज को एरर में अगर तुम ऐड करते हो, ध्यान से सुनना अच्छे से, मैं इसके रेफरेंस में एक और क्वेश्चंस के साथ एक कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो R1 + अगर तुम R2 करते हो तो दोनों R को तुम डायरेक्टली क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम थी। अब प्लस मैंने जो उसके एरर थे उसको भी क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो यहाँ पर 0.1 + 0.1 तो 0.2 आ जाएगा डायरेक्टली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मान लेते हैं इसी के रेफरेंस में एक और क्वेश्चन मैंने साइड से सिखाने के लिए कि A बराबर मुझे दिया हुआ है 10 ± 0.2 ओम मान लेते हैं, और B = मुझे दे दिया 10 ± 0.1 ओम। अब मुझे बोला गया A - B कैलकुलेट करो। तो A - B कैलकुलेट करने के लिए A और B की तुम डिफरेंस पहले ले लो, 10 में से 5 गया तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, प्लस माइनस इसका एक एरर भी बनेगा, इसकी जो भी वैल्यू जाएगी। तो एरर्स को माइनस मत करना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दो क्वांटिटीज, एरर हमेशा ऐड होता है। तो प्लस से मैंने देखिए 0.2 और 0.1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.3 ओम आ जाएगी। तो A - B की वैल्यू कितनी हो गई 5 ± 0.3 ओम। चलो एक साइड का चीज तो मैंने बता दिया। अब I = मुझे V/R कैलकुलेट करना था, उसको ओरिजिनल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। I = V/R, V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी आई है अपने को, R की वैल्यू हमने जोड़ा था, अब ये आया था मेरा 20, तो हमने यहाँ पर 20 बिठा दिया। तो I की वैल्यू हो गई मेरी 1 एम्पियर। ये मुझे I की वैल्यू है, ये मैंने करंट की वैल्यू निकाली, जो कि मुझे जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ बोला गया है करंट का एरर परसेंटेज कैलकुलेट कर ले, इट्स इजी, वी कैन डू दैट। बट राइट नाउ मैंने ये निकाल के दिखा दिया कि मैं एक और चीज सिखाना चाहता हूँ कि कैसे ओरिजिनल वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेट आती है। ओके, कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। अब I की परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, करंट की परसेंटेज एरर कैसे निकलना है, तो डेल I/I इंटू क्या होता है 100 होता है, ये है करंट का परसेंटेज एरर। और करंट की जो फॉर्मूला लिखी गई है कैसे, मैंने पहले एक्स वाला बताया था, वहां से रिलेट अगर करोगे तो देखो I = क्या था V/R। तो V का पावर क्या है 1 है, तो 1 को बाहर रखो, ऊपर में डेल V/V रखो, साइड में देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, V/R। V का पावर क्या है 1, R का भी पावर क्या है 1, तो 1 को बाहर रखो, इधर में डेल V/V इंटू
100 कर दोगे। आर का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर फिर से बीच में प्लस दो, आर का पावर 1 था तो 1 को बाहर रखो, डेल आर बाय आर इंटू 100 कर दोगे। तो इससे क्या हो जाएगी, आर की परसेंटेज निकलेगी, इससे वी की परसेंटेज एरर निकलेगी और तुम्हें करंट का परसेंटेज एरर यहाँ से आ जाएगा। तो डेल आई बाय आई इंटू 100 इज इक्वल टू इतना इंटू 100 प्लस फिर से डेल आर बाय आर इंटू 100 कर दो, बिठा दोगे तो इजी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो तो आई की जो परसेंटेज डेल वी, अब डेल वी कितनी आई थी मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में 0.2 था, बिठाओ डिवाइडेड बाय वी, वी की वैल्यू कितनी 20 प्लस इंटू 100 है सॉरी, प्लस डेल आर मेरा कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले 0.2 डिवाइडेड बाय हमने जोड़ा था तो 20 आया था मेरा, इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा 100, ज्यादा 100 तुम कॉमन लेके भी काम कर सकते थे इजीली। तो ये मुझे मिल जाएगा 0.2 ये 25 और ये आ गया तुम्हारा 25, तो ये आ गया 1 + 1 मतलब आ गया तुम्हारा 2%। चाहो तो तुम ऐसे कर सकते थे 0.2/20 प्लस 0.2/20 और इंटू 100 इकट्ठे रख लेते और फिर जाकर के इसको काम कर लेते हो, तुम्हारी आई की परसेंटेज एरर आ जाती। ठीक है, ये आई का परसेंटेज एरर है, कितना आया है आई में परसेंटेज एरर 2% और आई कितना आया था 1 एम्पियर। अगर पूछता इसी क्वेश्चन में कि करंट की एरर कितनी है तो करंट की एरर कैसे होती, डेल आई जो है वो करंट का एरर निकलता और एक्स वाले मेथड से हमने थोड़ी देर पहले सिखाया था, तो करंट का परसेंटेज तो 2% आया, तो 2% ऑफ क्या कर लेते 1 एम्पियर जो कि मुझे आता 2/100 इंटू 1 करते मतलब 0.02 एम्पियर मेरा एरर होता। तो फॉर द सेम क्वेश्चन हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई, डेल आई की वैल्यू मिल गई 0.02 एम्पियर, सिर्फ आई की वैल्यू मांगता तो मेरा वो आ गया 1 एम्पियर और मुझे आई का परसेंटेज एरर मांगता वो मुझे आ गया 2%। अब ऐसा ही एक सवाल जो मैं दे रहा हूँ अभी, वो पहले मैंने सर्किट को सीरीज में जोड़ी गई थी, अभी मैं पैरेलल में अगर जोड़ के दे रहा हूँ तो मेरा क्या होगा उसके लिए, और यही मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और यही मेरा हिट क्वेश्चन है जो इस बार आने की चांसेस हैं। पहले ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, अभी इसको डिलीट कर दिया गया, तो नीट 2026 में इसके आने के चांसेस हैं 99% प्रोबेबल है कि ये वाली क्वेश्चन आ सकती है, जहां पे तुम्हें दिया हुआ रहेगा एक सर्किट, 2 रेजिस्टेंस जिसके पैरेलल में लगे हो, एक बैटरी जिसकी वोल्टेज कुछ दे रखी हो, तो 20 ± 0.2 और R की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 ± 0.1 ओम और R इज इक्वल टू 10 ± 0.1 ओम, ऐसा मुझे दे रखा है और मुझे पूछा गया है I का परसेंटेज एरर। जब सीरीज में रहे तो हमने वैसा डायरेक्टली जोड़ दिया, जब अगर पैरेलल में रहेगा तो वो वाली मेथड तुम यूज नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक डायरेक्ट रिलेशन लिख के दे रहा हूं, बाद में यूज करने के लिए आएगा, सवाल आते हैं आराम से तुम कर लोगे। कैसे करना है ध्यान से देख लो, डेल आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ये एक रिलेशन यूज करना है एरर्स के लिए या फिर फ्रैक्शन एरर्स के लिए, ऐसे यूज करेंगे। अगर परसेंटेज एरर मांगा जा रहा है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलो अब R इक्विवेलेंट तुम कैसे निकाल सकते हो, तो R इक्विवेलेंट की तुम वैल्यू निकाल सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2 करके, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 से यहाँ से तुम R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सारी वैल्यूज को ले जाओ, यहाँ पर ले जाकर के पुट करोगे तुम्हें एरर परसेंटेज मिल जाएगा। तो चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो दोनों डिस्टेंस हमारा सेम था, कैसे कैलकुलेट करता है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, दो डिस्टेंस अगर सेम होते हैं ना तो उसकी R इक्विवेलेंट आधी हो जाती है। 10 और 10 था मेरा ओरिजिनल वैल्यू, तो मेरा क्या हो जाएगा वो टोटल 5 हो जाएगा। तुम लोग कैलकुलेट कर लो, लंबा कैलकुलेशन है तो अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा गया है, 10 और 10 तुम्हारा सेम है, R इक्विवेलेंट तुम्हारी 5 हो जाएगी डायरेक्टली। तो डेल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू तुमको मिलेगा कितना, डेल R1/R1 का स्क्वायर, डेल R1 क्या था 0.1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R1 की स्क्वायर कितनी 10 का स्क्वायर तो 100, अब प्लस फिर से डेल R2 ये भी 0.1 था, डिवाइडेड बाय क्या करोगे फिर से 100 आ जाएगा तुम्हारा, और इनटू में क्या कर लिए, हाँ अभी ठीक है। तो डेल R1 की वैल्यू R इक्विवेलेंट की स्क्वायर मतलब 5 जा क्या आता है तुम्हारा 25, तो ये आ गया डेल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25, 25 × 100 काट देंगे इसको तो 0.05 डेल R इक्विवेलेंट मुझे क्या मिलेगा 0.05 ओम। R इक्विवेलेंट तुमको क्या मिला है 5 मिला है, डेल R इक्विवेलेंट तुमको क्या मिला है 0.05 मिला है,
तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, डेल आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इनटू क्या 100। तो आर इक्विवेलेंट कितनी 5, डेल सॉरी 0.05, आर इक्विवेलेंट कितनी 5 और इनटू क्या कर लो 100 कर दो, तो 20 25 100 काट देंगे इसको, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10 0 पॉइंट मतलब 1 ओम आ जाएगा डायरेक्टली, तुमको 1% की एरर आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो 20 25 100 हो जाता है, 2 पॉइंट का उड़ा दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1% एरर। तो रेजिस्टेंस की एरर परसेंट क्या हो गए 1%। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर में अगर तुमको लिस्ट काउंट मांगा जाएगा तो यहाँ रख देना 1 MSD रख देना इंटू 1 माइनस V डिवाइडेड बाय M रख दोगे, V डिवाइडेड बाय M बाई V रख दोगे, M बाई V रख दोगे। क्या M क्या है, वैल्यू ऑफ 1 MSD का मतलब, ये 1 MSD का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ 1 MSD मतलब वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन ऑन दी मेन स्केल। ठीक है, 1 माइनस M, ये M है डिवाइडेड M है तुम्हारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, लिखते चलो सॉरी मेन स्केल, एंड V है तुम्हारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल जो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हो, तो इस तरीके से तुम्हारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। अच्छा, और अब अगर रीडिंग मांगी जाएगी तुमको तो MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या कर देना है P इंटू LC, मतलब P क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, वो वाली डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, साथ में अगर डिवाइस के अंदर में 0 एरर हुआ तो 0 एरर हुआ तो क्या करोगे, रीडिंग जो होगा तुम्हारा वो ये रीडिंग तो पूरा का पूरा तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, MSR रहेगा प्लस P इंटू LC रहेगा और माइनस कर दोगे 0 एरर। अब 0 एरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव 0 एरर और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव 0 एरर। अगर सवाल में दिया गया तुमको कि वर्नियर स्केल का 0, मार्क माय वर्ड, वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड है मेन स्केल से, मेन स्केल के 0 के राइट साइड है तो पॉजिटिव 0, अगर वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड है मेन स्केल से तो तुमको वो मिलेगा नेगेटिव एरर, नेगेटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर हो या नेगेटिव, पॉजिटिव 0 एरर कैसे निकालते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन, में इसका नाम लिख देता हूं CD, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, नेगेटिव 0 एरर कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल जो टोटल है उसमें से माइनस कर दोगे कोइंसाइडिंग डिवीजन और इनटू लिस्ट काउंट, और दोनों के ही लिखेगी साइन के साथ में, पॉजिटिव 0 एरर का साइन क्या होगा प्लस, नेगेटिव 0 एरर का साइन क्या होगा माइनस, और उसको ले जाके यहाँ पर बिठाओगे साइन के साथ में, इसको जगह पे बिठाओगे, इस माइनस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। ओके, ये आ गई तुम्हारी वर्नियर कैलिपर्स के लिए। अब आता है तुम्हारा स्क्रू गॉज। अगर स्क्रू गॉज के सवाल आते हैं तो स्क्रू गॉज में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है उसका मेन स्केल इस तरीके का और एक होता है उसके ऊपर में सर्कुलर स्केल। यहाँ पे दो तीन चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहला पूछा जा सकता है पिच, तो पिच क्या होता है तुम्हारा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल, डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल इन 1 रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो मान लेते हैं कि ये d डिस्टेंस मूव करता है n रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो d बाई n करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, पिच मिल जाएगा। d इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल एंड n इज द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। जो जैसा सिंबल है यूजुअल सिंबल के साथ में लिख के चलो, तो ध्यान में रखना ये बात। ओके, चलिए अब अगर पूछा तुमको लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो d डिवाइडेड बाय n इंटू c लिख रहा हूं मैं, c मतलब हो गया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द मेन स्केल when one division moves on the circular scale, that is called the least count of the screw gauge। अच्छा, इसमें भी तुम्हारा 0 एरर होता है, तो इसकी कैसे रीडिंग तुम लिखोगे, तो MSR मेन स्केल रीडिंग लिखना है प्लस क्या करना है P जो है वो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ दी मेन स्केल, इसके जो बेस लाइन के साथ जो डिवीजन मैच करता है सर्कुलर स्केल का वो इनटू लिस्ट काउंट कर दोगे, तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर मानते हैं कि ये एरर फ्री के लिए है, अगर तुमको डिवाइस में स्क्रू गॉज में अगर एरर होता है, पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, तो उसको कैसे करोगे, तो सर्कुलर स्केल पे ध्यान रखना अच्छे से। पॉजिटिव एरर कब होता है, जब
सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से नीचे, सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से नीचे हो तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर बेस लाइन से ऊपर हो तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और सेम चीज है यहाँ पे MSR प्लस P इंटू LC, ये तो तुम्हारा आ गया रीडिंग पूरा, उसमें से माइनस करोगे किसको, जीरो एरर को। अब जीरो एरर दो तरीके का, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालोगे, तो जस्ट जो भी कोइंसाइडिंग डिवीजन है CD इंटू LC कर लोगे तो पॉजिटिव जीरो एरर निकल जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालोगे, जब इसका जो लिस्ट काउंट है वो लगभग लगभग हमारा 100 होता है। तो नंबर ऑफ जो डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल C, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल C माइनस क्या कर देना है CD, कोइंसाइडिंग डिवीजन, इनटू क्या कर दोगे LC। ये जो मैं दे रहा हूं ना ये पूरा जनरल मेथड है, मतलब किसी तरह की डिवाइस को, स्क्रू गॉज को या वर्नियर कैलिपर को वो छेड़छाड़ करके दे देंगे। जनरली क्या होता है 0.01 होता है हमारा वर्नियर कैलिपर के लिए, स्क्रू गॉज के लिए 0.001 होता है हमारा स्क्रू गॉज के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल डेटा ले लेते हैं और नंबर ऑफ जो डिविजन्स है सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल के ऊपर में वो चेंज करके क्वेश्चंस को फॉर्म करके तुम्हें दे देते हैं। तो द थिंग आई टोल्ड यू, दिस इज अ जनरल मेथड टू फाइंड द मेन स्केल रीडिंग और वॉट एवर, या लिस्ट काउंट तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक द चैप्टर इज इनफ नाउ, ठीक है। यहां से 3 मई को 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, होपफुली मिनिमम 2 क्वेश्चन होगा। एक मैंने जो पैरेलल डिस्टेंस के बारे में बात की है वो एक हो सकता है, और दूसरा जो मैंने डायमेंशंस के बारे में बात किया वो वाली एक क्वेश्चन वहां पर हो सकती है। वर्नियर कैलिपर के बारे में मेरे को डाउट है, अगर वो पूछे तो लिस्ट काउंट पूछेंगे, बट जो रीडिंग वाली जो चीज है वो उम्मीद कम है, बट प्रैक्टिकल में वैसे आते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अगले वीडियोस देखो, थोड़ा सा वो मोसाइन प्लेन वाला, ठीक है, वो भी 15